वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। दोस्तों, प्रतिकूल धाराओं से नहीं डरिए, मेहनत कीजिए और अपना मार्ग बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है फंगस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग। फंगस हमने कभी दैनिक जीवन में देखा होगा, तो जब कभी हम अचार को रख देते हैं, अचार खराब हो जाता है और उसके ऊपर सफेद रंग का एक आवरण बन जाता है, वही फंगस है। या दो रोटियों को काफी समय तक हम अगर रहने देते हैं और उनमें आर्द्रता रह जाती है तो उसमें फंगस उत्पन्न हो जाता है। जब हम रोग की बात करें तो ज्यादातर दाद खुजली खाज करने वाले जो रोग हैं वो कवकों से होने वाले रोग हैं। आइए देखते हैं, हम एक लाइन में इसको याद करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक लाइन में आपको सभी कवक और कवक से होने वाले रोग आपको याद हो जाएंगे। तो आपको याद क्या करना है? सबसे पहले हम देख रहे हैं कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले प्रमुख रोगों की अगर हम बात करें तो एक छोटी सी लाइन आपको ध्यान में रखनी है। लाइन ध्यान रखनी है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, दमा से दमा, द से दाद, खा से खुजली, ए से एथलीट फुट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली और एथलीट फ्रूट। गंजापन होता है टीनिया कैपिटिस से, गंजापन होता है टीनिया कैपिटिस से। दमा होता है एस्परजिलस से। दाद होता है ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से। ट्राइकोफाइटोन याद रह जाएगा। एड भी आता है, जब एड आता है तो ट्राइकोफाइटोन कवक से बचाने के लिए, है ना, ये क्रीम इस्तेमाल कीजिए। खाज और खुजली होती है एक्रेस स्केबीज से और एथलीट फुट होता है टीनिया पेडिस से। ये कुछ प्रमुख रोग हैं जो कवक से होते हैं, याद रह जाएगा। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली और एथलीट फुट, प्रमुख 5 रोग हैं जो कवक से होते हैं। देखते हैं, गंजापन जो रोग है ये टीनिया कैपिटिस से होता है। दमा के अंदर सांस नली जो है फूलने लगती है, वहां पे संक्रमण हो जाता है, बलगम बनने लगता है, तो वह रोग जो है वो दमा के नाम से जाना जाता है। दमा जो रोग है जिसका रोग कारक है वो है एस्परजिलस। एस्पिरिजिलस मुंह में छालों के लिए भी उत्तरदायी होता है। दाद जो है वो ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होता है। ट्राइकोफाइटोन कवक इस तरह से एक रिंग वर्म बना लेती है, इस तरह से दाद बना लेती है, तो ये ट्राइकोफाइटोन कवक नाम याद रह जाएगा। पूरा नाम याद करें तो ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम। लेरुकोसम नहीं याद हो तो भी काम चल जाएगा, आपको ट्राइकोफाइटोन नहीं भूलना है। ट्राइकोफाइटोम, दाद से फाइटिंग करनी है, लड़ना है और ठीक करना है। ट्राइकोफाइटोम याद करना आपको। खुजली, खुजली का जो रोग है वो है अकेरेकस अकेरस स्केबीज, अकेरस स्केबीज। एथलीट फुट, एथलीट फुट के नाम में ही एथलीट आया है, यानी एथलीट जो खिलाड़ी जो लोग हैं उनमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है। होता क्या है, जब लोग ज्यादातर शूज पहनने वाले होते हैं या ज्यादातर सॉक्स पहनने वाले होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें गीलापन होने से, आर्द्रता होने से वहां पर चकते बनना शुरू हो जाते हैं और वो चकते अंगुलियों के बीच जॉइंट वाले स्थान पे, त्वचा पे चकते बन जाते हैं और वहां पर घाव भी बन सकता है और तेज जलन भी पैदा होने लग जाती है। यह जो रोग है वो एथलीट फुट कहलाता है। एथलीट फुट ज्यादातर जो है इसी का उपनाम भी टीनिया पेडिस के नाम से भी इसको जानते हैं। टीनिया पेडिस से ये टीनिया से होता है इसलिए इसको टीनिया पेडिस भी कहते हैं। ये जो एथलीट फुट है ये जिन रोगों के मधुमेह है, मधुमेह है जिसे हम डायबिटीज के नाम से कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, डायबिटीज। अगर डायबिटीज से ग्रसित कोई व्यक्ति है और उसमें एथलीट फुट हो जाता है, उसके लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है, गंभीर रूप ले सकता है, घाव जो है भरने में समय ले सकता है। इसलिए जो शुगर के रोगी हैं उन्हें अगर इस कारण घाव भी होते हैं तो उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर वापस याद रह जाएगी लाइन, एक ही लाइन में काम हो रहा है। कवक से होने वाले रोग, गंजा दामाद खाए फ्रूट।
कल अपन ने प्रोटोजोआ पढ़ा था, प्रोटोजोआ वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। ये जो ट्रिक थी, ये जो लाइन थी, ये किसकी थी? ये जो लाइन थी ये थी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ क्या था? एक कोशिकीय जीव था। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग याद रह जाएगा, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव जिसमें अमीबा, यूग्लिना अपने उदाहरण दिए थे। तो यहां प्रोटोजोआ में पापा काम पे सोते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। यहां हमने बात की गंजा दामाद खाए फूड, गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली और एथलीट फुट। तो दो ट्रिक हो गई अपनी रोगों की, एक हो गई कवक की और एक हो गई प्रोटोजोआ की। पहली ट्रिक थी पापा काम पे सोते हैं और दूसरी है गंजा दामाद खाए फ्रूट, याद रह जाएगा। अगला देखते हैं अपन, कुछ कवक के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी। कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, हालांकि अपन कवक रोग पढ़ रहे हैं लेकिन कवकों से इंपॉर्टेंट रिलेटेड ये प्रश्न है, सीधे प्रश्न उठाए हैं अपन ने। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं भाई? कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों को हमने बात की फंगस या फंजाई के नाम से भी जानते हैं, फंजाई या फंगस भी कहते हैं। मैंने उदाहरण भी दिया था आपको, करोटी पे, अचार पे ये कवक पैदा होते हैं, नुकसान करते हैं। तो वह विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी विज्ञान की शाखा है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। तो कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह कहलाती है भाई माइकोलॉजी, याद रह जाएगा माइकोलॉजी। कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता, पर्णहरित नहीं पाया जाता जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी प्रदर्शित नहीं करता, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। यह मृतोपजीवी होता है, परजीवी होता है और सहजीवी के रूप में भी जीवन यापन करता है। सहजीवी का इसका जो रूप है वह कहलाता है लाइकेन। क्या कहलाता है? लाइकेन। आगे आएगा अपने लाइकेन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जामों में ये लाइकेन शब्द पूछ लिया है, कंठस्थ करना। लाइकेन में दो घटक होते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी अपन, कवक और दूसरा घटक होता है शैवाल। कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। तो लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीवी का। सहजीवी से मतलब है साथ साथ जीवन यापन करना, और दोनों को उससे क्या होता है? लाभ होता है। दोनों कोई ना कोई अपना योगदान जीवन में देते हैं, तब दोनों साथ साथ जीवन यापन कर पाते हैं। ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना है ना। यीस्ट कवक, ये यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आएगा। अपने यीस्ट अपन ने देखा था जब डबल रोटी हमने देखी, यही डबल रोटी का एग्जांपल लिया हुआ अपन ने। डबल रोटी बनाने में कौन सी कवक का उपयोग होता है? यीस्ट का उपयोग होता है। ये जो प्रश्न है कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो अपनी तरफ से लिया अपन ने, सारे प्रश्न अपन ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए ही लिए, इसलिए आपको एक भी प्रश्न इसमें से छोड़ना नहीं है भाई। तो यीस्ट कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। और आगे बात करें, एक किण्वन प्रक्रिया होती है। हाँ, किण्वन प्रक्रिया जो है इसके बारे में लुई पास्चर ने बताया था। पास्चर ने एक और बताई खोज करी थी पाश्चरीकरण की, डिब्बा बंद करना खाद्य पदार्थों को, पाश्चरीकरण। तो पाश्चरीकरण के किण्वन के बारे में किसने बताया? पास्चर ने। इसने बताया कि C6H12O6 किसका सूत्र है भाई? ये सूत्र है ग्लूकोज का। इसका सूत्र है ग्लूकोज का। और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अपन ने पढ़ चुका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, तो वो क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर 1:2:1, ये कौन सा किसका उदाहरण है? ये ग्लूकोज का उदाहरण है ना। फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है, लेकिन आणविक संरचना में थोड़ी असमानता होती है। फ्रक्टोज का भी सूत्र C6H12O6 होता है, याद रह जाएगा। तो किण्वन के बारे में किसने बताया? लुई पास्चर ने। और किण्वन क्रिया के अंदर शराब बनती है, एल्कोहल प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, जब ये एल्कोहल बढ़ता है, ये इसी का पार्ट है, तो CO2 गैस क्या होती है? मुक्त होती है। ग्लूकोज से क्या बनना? एल्कोहल बनना। एल्कोहल है C2H5OH, बढ़िया शराब है ना। आगे कभी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अपन इनकी अलग अलग वेराइटीज है ना। तो एल्कोहल की मात्रा के आधार पर, तो ये जो ग्लूकोज है या जो कार्बोहाइड्रेट है
ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट एल्कोहल में जिस क्रिया से परिवर्तित होता है वह कहलाती है किण्वन, फर्मेंटेशन। आगे यहां पे कौन मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब दो प्रकार के विटामिन जो है वो कवक से प्रश्न आता है। दो प्रकार के विटामिन का यहां प्रश्न आता है। एक तो आता है यीस्ट का, ये यीस्ट है यहाँ, एक तो आता है यीस्ट का, और एक आता है आपके यहां देख लेते हैं, एक तो विटामिन डी का और एक विटामिन B12 का। एक तो आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन कवक से, एक आता है यीस्ट कवक से। दोनों प्रश्न आपको याद करने। पहला प्रश्न पढ़ लिया विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कवक है उससे प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है और कंठस्थ करना है। अगला विटामिन डी जो है वो यीस्ट कवक से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है भाई। रोटी और अचार के ऊपर जो अपने बात करी थी वो आने वाली कवक, उसका नाम है राइजोपस। हमने सफेद रंग का ये कवक देखा होगा, घर में सामान्यतः हम देख पाते हैं। वो कौन सा कवक है? राइजोपस कवक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं अब। कागज को नष्ट करने वाली, हम देखते हैं कई बार कागज पड़ा रह जाता है ना। एक तो अपन जिसको नॉर्मल भाषा में उदय कहते हैं वो अलग चीज है, लेकिन एक फंगस है जो उसको नष्ट करती है काफी समय तक पड़े रहने पे, वो है फ्यूजेरियम। कौन सी कवक है? फ्यूजेरियम। कागज को फ्यूज करने वाली कौन? तो फ्यूजेरियम, याद रख लेना। कागज को फ्यूज करने वाली कौन? तो फ्यूजेरियम, है ना। कपड़ों को नष्ट करने वाली या कपड़ों का अल्टरनेट करने वाली वो कौन? तो अल्टरनेरिया। अगला प्रश्न, ये सब मैंने फिर कहा आपको, ये सब एग्जाम के प्रश्न हैं भाई। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से मैं कोई भारी नाम ही नहीं बोलूं साइंस में, अगर एग्जाम में नहीं आए तो, है ना। आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो तो मैं भारी नाम ही नहीं बोलूं, लेकिन ये सब एग्जाम के प्रश्न हैं और एग्जाम में ये पूछते हैं, घुमा घुमा के पूछते हैं, बार बार रिपीट है। आपको ये कई एग्जामों में मिल जाएंगे। वापस, कपड़ों को नष्ट करने वाली कवक कौन सी है? तो अल्टरनेरिया। चमड़े को नष्ट करने वाली कवक कौन सी है? एस्परजिलस, याद रह जाएगा। चमड़े पर जो है एस्परजिलस, चमड़े को नष्ट करने वाली एस्परजिलस, कागज को फ्यूज करने वाली फ्यूजेरियम, कपड़ों को नष्ट करने वाली या कपड़ों को अल्टरनेट करने वाली अल्टरनेरिया, इसी तरह चमड़े को नष्ट करने वाली एस्परजिलस। आगे हम बात करें, कवक का सहजीवी उदाहरण है लाइकेन। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। लाइकेन जो है इसका निर्माण दो घटकों से होता है, दो घटकों से होता है। एक है शैवाल और दूसरा है कवक, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। शैवाल को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, कवक को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। कोई अपने ज्यादा भारी नाम में जाएंगे नहीं अपना। तो शैवाल और कवक से मिलकर क्या बनती है? लाइकेन। जब लाइकेन दिखाई देती है इसका मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। यानी लाइकेन जो है वो प्रदूषण का क्या होती है? सूचक होती है। बहुत बार ये पर्यावरण से प्रश्न पूछ लिया, एनवायरमेंट स्टडीज से इसका प्रश्न पूछ लिया, प्रदूषण का निम्न में से कौन सूचक है, एबेसेद है, और कहीं से उठा के लाइकेन उत्तर गया है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनेगा। ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये सहजीवी उदाहरण है भाई। ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये सहजीवी का उदाहरण है। यहां पर जो शैवाल है, ये सवाल जो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो शैवाल का क्या योगदान हो गया? खाद्य पदार्थ देना, प्रकाश संश्लेषण करना, ऊर्जा उत्पादन करना। और जो खनिज लवण है वो कौन प्रदान करता है? कवक प्रदान करता है। तो दोनों का आपस में क्या हो गया? सहजीवन हो गया। इस प्रकार ये जो सहजीवी के रूप में लाइकेन जो है वो अस्तित्व में रहती है। याद रह जाएगा, लाइकेन शैवाल और कवक दोनों से मिलकर निर्मित होती है। अगला देखते हैं, अगर सबसे पहले कोई एंटीबायोटिक बनाया गया, इसमें से 3-4 प्रश्न है एग्जामों के। पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया? तो बनाया एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर, पूरा नाम नहीं आया यहाँ भाई, पूरा नाम लिख लेते हैं अपन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम का प्रश्न है। पहला प्रतिजैविक कब तैयार हुआ? अचानक से क्रांति आ गई थी जब एंटीबायोटिक आने लगे थे। डॉक्टर जो इलाज करते थे उसमें उनको ऐसे ऐसे था कि एक गोली दो रोगी का रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई भी बीमारी, ऐसी ऐसी भ्रांतियां थी उस समय में।
लेकिन बाद में जब इनका बाइफर्केशन होता गया, अंतर आते गए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक आने लगे। शुरुआत में कुछ एक एंटीबायोटिक्स की खोज हुई थी। तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया वो जिस कवक से खोजा गया उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। और साल कौन सा था? 1927-28 का। 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक खोजा गया। अब यह 3-4 प्रश्न बन रहे हैं। 1928 पेनिसिलियम नोटेटम, खोजकर्ता एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और जो दवाई या जो एंटीबायोटिक का नाम रखा वो था पेनिसिलियम। क्या नाम रखा? पेनिसिलियम। तो पहला खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? वो था पेनिसिलियम। याद रह जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ 3-4 प्रश्न बने हैं इसमें। हमने लगभग कवक के भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ले लिए हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है, आपको 2 चीज याद रखनी है भाई। एक याद रखना है पापा काम पे सोते हैं, भूलना नहीं है पिछली क्लास प्रोटोजोआ की। पापा काम पे सोते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, ये तो कौन से रोग हैं? ये तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? आज हमने पढ़े जो कवक के रोग हैं, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमा, दाद, खाज और खुजली, और एथलीट फुट। दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको याद करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। दिशा राइज एप्लीकेशन पे आपको और ज़्यादा डिटेल में वीडियोस एक एक रोग के मिल जाएंगे, लेकिन जनरल साइंस के हिसाब से जितना पर्याप्त है आपको मैटर दिया जा रहा है। आप जुड़े रहिए, अध्ययन करते रहिए, भविष्य बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।